नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोगों ने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड जो बेसिक जो टाइप्स है उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जो कल हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया था टोटल पर्सन्स किसी भी पंक्ति में किसी भी रो में निकालने का। तो क्या था वो, T बराबर L प्लस R माइनस 1। तो क्लास को रिपीट करने से पहले एक थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी चीज़ों पे दोबारा से बात करते हैं, क्या किस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। क्योंकि देखिए, कोई भी क्लास आपको समझ में कब आती है, जब आपने उसका फर्स्ट पार्ट देखा हो। बोलो क्लियर। हर एक क्लास से रिलेट होती है। फिर हम लोग चलेंगे अपनी क्लास नंबर 2 पर, जो सेकेंड क्लास है। तो कल हमने जो पढ़ा था, एक बार 5 मिनट के अंदर उसका भाग बताएंगे। ये एक पंक्ति, एक रो हुआ करती थी जिसके दो कोने थे, एक ये वाला कोना और एक ये वाला कोना। ये वाला कोना लेफ्ट मतलब बायां और ये वाला कोना दायां। लेफ्ट और बायां, दायां और राइट यही नहीं थे, और भी बहुत सारी चीज़ थी। इस वाले कोने को हम लोग बायां, इस वाली चीज़ को हम क्या बोलते थे, बायां, इसको दायां, इसको आगे, इसको पीछे, इसको ऊपर, इसको नीचे। समझ में आ रही है बात। ये सतह, इसको पहले, इसको बाद में। ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, ये किसी भी पंक्ति के जब भी आपको उसको रिप्रेजेंट करना हो, लोगों को बिठाना हो, दिखाना हो, उसके लिए काम में आती थी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फॉर्मूले के बारे में। भाई क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए, बेसिक सी बात थी। यदि इस पंक्ति में बाएं से मनोज नाम का बंदा था, मान लो 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो इससे पहले कितने लोग बैठे हैं, 11 लोग। और यही मनोज नाम का बंदा दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, तो इसके पीछे कितने लोग बैठे हैं, इसके पीछे बैठे हुए हैं 14 लोग। इसका मतलब आपको कुल टोटल इस पूरी पंक्ति के अंदर कुल कितने लोग हैं उनके बारे में बताना था। तो इनके बारे में कैसे बताएंगे, चलिए टोटल मतलब कुल जब भी निकालना होता है कैसे करते हैं, किसी एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए, किसी एक पर्सन को आप लोग पूरी पंक्ति में पकड़ लीजिए, और उससे आपका काम बड़ा आसान होने वाला है। देखिए, मनोज को पकड़ लिया। मनोज का बाएं से कौन सा है, 12वां। मनोज दाएं से कौन से स्थान पर है, 15वें पर। माइनस क्या कर दीजिए 1। तो 12 प्लस 15 माइनस 1, 12 और 15 कितना होता है भाई, 27। 27 में से एक गया, तो कुल पंक्ति में लोग कितने आए थे, 26। तो ये जो एक मैंने जो करके दिखाया आपको, ये एक फॉर्मूला था जो हम लोगों ने आपको जनरेट करना सिखाया था। तो इस तरीके के जब भी फॉर्मूला आए तो आप आराम से इसको जनरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्या था, सिंगल एंड सिंगल फॉर्मूला। यदि मैं बात करूँ तो T बराबर L प्लस R माइनस 1, ये हमारी फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला जनरेट किया था, आपको सिखाया था कैसे ये फॉर्मूला बनता है। रटना मना है, समझ में आ गई बात। रटोगे 10 दिन याद रहेगा, 12 दिन याद रहेगा। चीज़ों को इमेजिन करना सीखिए, इमेज बनाइए दिमाग में। ठीक है, T का मतलब टोटल कुल, L का मतलब लेफ्ट बाएं, R का मतलब राइट दाएं, माइनस 1। इन तीनों में से, ये 3 वेरिएबल हैं T, L और R, इन 3 वेरिएबल्स में से आपको हमेशा 2 चीज़ें मिलेंगी, तब आप चीज़ें तीसरी निकाल पाओगे। जैसे T निकालना है तो L और R मालूम होना चाहिए, किसी भी एक ही व्यक्ति का, किसी एक ही पर्सन का। T और L मालूम है तो R निकाल सकते हो, T और R मालूम है तो L निकाल सकते हो। समझ में आई बात। इतना सही काम हम लोगों ने किया था। अभी स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 जो है वो हमारी क्या है उसके बारे में समझिए। क्लास नंबर 2 में मैं क्या करूँगा, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और अपग्रेड करने वाला हूँ। फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन अभी पूरी पंक्ति में हम लोगों की केवल एक व्यक्ति के बारे में, एक पर्सन के बारे में मालूम होता था। अब वो काम नहीं होगा। अब क्या होगा, हमें एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जानकारी होगी। समझ में आ रही बात। तो चलिए बात करते हैं क्लास नंबर 2 जो हम लोगों की है आज की, उसको स्टार्ट करते हैं। उसको किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, जिससे हमारे लिए पूरा का पूरा जो बोर्ड है वो काम आ जाएगा। देखिए सबसे पहले समझिए क्लास नंबर 2 या कोई एक फॉर्मेट जो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो किस तरीके से, ध्यान से समझिएगा। देखिए बोर्ड पर देखते रहिए, निगाह गड़ाए रखिए, मैं गारंटी देता हूँ ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले किसी पंक्ति में, किसी रो में, इनर रो, यदि मैं बोलूँ किसी पंक्ति में बाएं से अजय नाम का कोई बंदा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। इस पंक्ति में बाएं से अजय नाम का बंदा है, वो बैठा है कौन से स्थान पर, 8वें स्थान पर। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले 8 लोग बैठे होंगे। समझ में आ गई बात। इससे पहले कितने लोग बैठे होंगे, 7 लोग बैठे। ये खुद 8वें स्थान पर है, तो इससे पहले कितने लोग बैठे होंगे, 7 लोग। अभी तक मैं ये बोलता था कि बाएं से अजय इस स्थान पर बैठा है और दाएं से अजय इस स्थान पर बैठा, आप लोग कुल निकाल देते बड़े आराम से। लेकिन अब वो नहीं होने वाला है। अब क्या होने वाला है समझिए। देखिए मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ
इस पंक्ति में बाएं से अजय नाम का जो बंदा है कौन से स्थान पर बैठा, 8वें पर। इसके किसके, अजय के, इसके 4 स्थान दाएं शीतल बैठी हुई है। अब मुझे एक चीज बताइए, जो बोला है कि 4 स्थान दाएं शीतल बैठी हुई है, तो शीतल दाएं बोली है, तो अगले क्वेश्चन में शीतल को 4 स्थान बाएं भी बोल सकता है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब इतना सा है, आपको जब पूरी पंक्ति है, उस पंक्ति के कोनों के बारे में तो पता चल गया, बायां दायां कौन सा है, आगे पीछे कौन सा है, लेकिन उसमें जो बंदा बैठा हुआ उसका भी तो मालूम होना चाहिए। जैसे नॉर्मल बात करूं, आप लोग मेरी क्लास देख रहे होंगे, मैं इस तरीके से ट्रीट हो रहा हूं आपको, ये मेरा कौन सा हाथ है, दायां हाथ, ये मेरा कौन सा हाथ है, बायां हाथ। आप यदि मेरे सामने देखोगे, मुझे देखोगे, तो आपका दायां और मेरा बायां उल्टा हो जाएगा। इधर मेरा दायां है, आपका दायां इधर निकलेगा, मेरा बायां इधर है, आपका बायां इधर होगा। क्यों? जब हम लोग आमने सामने देखते हैं तो दाएं बाएं क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं, आपका दायां मेरा बायां, इस तरीके से होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको कैसे पता चले कि किस व्यक्ति के, किस पर्सन के दाएं कब जाना है, बाएं कब जाना है, या फिर राइट बोले तो किधर जाऊं, लेफ्ट बोले तो किधर जाऊं। तो ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप कुछ मत करिए, आप तो उस बंदे के ऊपर एक एरो बना लीजिए। समझ में आ गई बात? एरो बना लीजिए। एरो का कोई ऐसा कोई मेथड नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर करूं, एरो बनाने से आपको एक फ़ायदा क्या होगा, आप लोग ये पता लगा सकते हो, जैसे ये एरो यहाँ पर बना हुआ है, मान लो ये अजय नाम का बंदा यहाँ पर बैठा हुआ होता, आपको पता लगाना है कि अजय का दायां किधर है, अजय का बायां किधर है। अजय जब बोलेगा कि अजय के आगे चले जाओ तो किधर जाना, अजय के पीछे चले जाओ तो किधर जाना, बोलो क्लियर। अजय के ऊपर आ जाओ तो कितना जाना है, और अजय के नीचे चले जाओ तो किधर जाना है। तो मेरा कहने का मतलब सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। चलिए बात करते हैं, अजय बैठा हुआ है। आप लोग क्या करिए, जब भी हम लोग कॉपी पे काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, तो हम लोग इस तरीके से होते हैं उसके सामने कॉपी के, तो आप भी इस तरीके से सामने हो जाइए और इस तरीके से अपने हाथों को करिए। आप मुझे एक चीज़ क्लियर करिए, ये मेरा कौन सा हाथ है, दायां हाथ, और ये मेरा कौन सा हाथ है, बायां हाथ। तो दायां हाथ ये है, इसका मतलब अजय नाम का व्यक्ति जो है वो दायां हाथ क्या होगा, अजय का भी इधर की तरफ। तो मैंने इधर अजय का क्या बना दिया, दायां। समझ में आ रही है? अजय का क्या बना दिया, इधर राइट। और ये वाला जो हाथ है मेरा इधर बायां, तो अजय का भी क्या होगा, ये बायां। क्या समझ में आ रही है बात आपको? मेरा कहने का मतलब इतना सा है, जब भी किसी बंदे के ऊपर आपने एरो बना दिया तो इसको इस तरीके से ट्रीट करिए, जैसे आप खुद खड़े हो जाइए। ये कौन सा हाथ है आपका, बायां। लेफ्ट हैंड है तो इधर की तरफ इस बंदे का लेफ्ट होगा, और ये राइट है तो इसकी तरफ क्या होगा, इस बंदे का राइट होगा। समझ में आ रही बात? इससे आपको फायदा क्या होगा, कभी भी आप भूलोगे नहीं। समझ में आ रही बात? ध्यान से समझिए, ये अजय है, अजय के बाएं यदि मुझे जाना होगा, लेफ्ट यदि जाना होगा तो मैं इधर की तरफ आऊँगा, और अजय के दाएं मुझे जाना होगा तो मैं इधर की तरफ जाऊँगा। समझ में आ रही बात? स्पेशल ही लेक्चर मैंने यही समझाने के लिए और इन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर ही किया है, तो जिससे आपको परेशानी ना आए। बोलो क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं, मैंने जो फॉर्मेट बोला है उस फॉर्मेट को समझाता हूँ मैं आपको दोबारा से, कि भाई ये एक पोजीशन थी, ये एक पंक्ति थी, ठीक है। इस पंक्ति में बाएं से अजय नाम का बंदा कौन से स्थान पर बैठा है, 8वें स्थान पर बैठा हुआ है। अब इस अजय के 4 स्थान दाएं शीतल बैठी हुई है। तो मुझे एक चीज बताइए, दाएं का मतलब क्या, राइट होता है क्या? दाएं का मतलब क्या होता है भाई, राइट। समझ में आ रही बात? अब दाएं का मतलब जब राइट होता तो बंदा, यदि कोई भी बंदा अजय के दाएं में, राइट में बैठा हुआ तो मैं इधर की तरफ ले जाऊंगा, और यदि कोई भी बंदा लेफ्ट की तरफ बैठा होता तो मैं इधर की तरफ लाता। तो इसके 4 स्थान दाएं कौन बैठी हुई है, शीतल। तो इसके 4 स्थान दाएं मतलब पंक्ति में आगे की ओर, इधर की ओर जाना है आपको। समझ में आ रही भाई? इधर की ओर जाना है। तो पंक्ति में बाएं से जो अजय 8वें स्थान पर बैठा है उसके 4 स्थान दाईं ओर कौन बैठी हुई है, शीतल। तो 8 में यदि मैं 4 जोड़ दूं तो क्या 8 और 4 12वें स्थान पर शीतल बैठेगी नहीं बैठेगी, ये बताओ पहले तो। आप ये समझ में आया नहीं आया? अब यदि यही चीज ये बोलता कि 4 स्थान दाएं नहीं, 4 स्थान राइट नहीं, 4 स्थान बाएं लेके जाओ, तो बाएं ले जाओ या फिर लेफ्ट ले जाओ, क्या होता, इस 8 में से 4 को जोड़ने की जगह मैं 4 को घटा देता, तो 8 - 4 करता, तो शीतल कहीं मुझे चौथे स्थान पर यहां मिलती। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही बात आपको? तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है, इस क्वेश्चन के जो फॉर्मेट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोबारा समझिए पूरा क्वेश्चन क्या होता है। इस पंक्ति में बाएं से जो अजय है वो कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। इसके 4 स्थान दाएं, 4 स्थान दाएं मतलब 4 स्थान राइट में, 4 स्थान दाएं कौन बैठी हुई है, शीतल बैठी हुई है। तो 8 और 4 कौन से स्थान पर होगी, 12वें स्थान पर हो गई। फिर बोलेगा जिसका दाएं से 25वां स्थान है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो जिसका वर्ड है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हु,
समझ में आ रही बात? जिसका जो वर्ड है वो किसके लिए आया है? वो आया है शीतल के लिए। तो जिसका दाएं से कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे? यदि मैं लिखता इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही लिखता, किसी पंक्ति में बाएं से अजय 8वें स्थान पर है, उसके 4 स्थान दाएं कौन बैठी हुई है? शीतल, और जिसका दाएं से कौन सा स्थान है? 25वां। बोलो क्लियर? अब मुझे एक चीज बताइए, यदि इस पंक्ति की बात करूं, मैंने अभी तक एक चीज सीखी है कि सर T बराबर L प्लस R माइनस 1 होता है, लेकिन होता किस तरीके से है वो भी समझना चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा था, किसी भी एक व्यक्ति, किसी एक पर्सन को पकड़ लीजिए, उसका L लीजिए, उसका R लीजिए और -1 कर दीजिए, तब आप टोटल तक पहुंच सकते हो। बोलो क्लियर? यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? एक तो आपको पूछेगा पूरी पंक्ति में कितने लोग हैं, समझ में आ रही बात? और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अजय नाम का जो व्यक्ति है वो दाएं से कौन से स्थान पर बैठा है। बोलो क्लियर? 2 क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 मैंने आपको समझा रहा हूं, क्या करना है आप मुझे बताइए। क्या अजय नाम का व्यक्ति, यदि मैं इसको पकड़ लूं तो क्या एक कुल व्यक्ति दे सकता है क्या मुझे? नहीं। कि सर कुल व्यक्ति होने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास बायां भी हो और दायां भी हो। अजय के पास बायां है मुझे मालूम है, लेकिन अजय के पास कहीं भी दायां नहीं है। इसका मतलब क्या है? अजय आंसर नहीं दे पाएगा। तो आंसर लेने के लिए मुझे किसको पकड़ना पड़ेगा? मुझे शीतल को पकड़ना पड़ेगा। बोलो क्लियर? क्यों पकड़ना पड़ेगा? क्योंकि शीतल को बायां किसने दिया? शीतल को बायां दिया अजय ने। जब अजय 8वें पर बैठा था तभी तो अजय से 4 स्थान दाएं 4 स्थान राइट में शीतल बैठी थी। समझ में आ रही बात? और अजय का दायां कहां से मिला वो क्वेश्चन में दे रखा था। बोलो क्लियर है? तो मैं बात करूं शीतल को पकड़कर, कहने का मतलब क्या है, जब भी कुल निकालना है तो मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा, जिसके पास बायां और दायां दोनों हों। बोलो क्लियर? तो शीतल है यहाँ पर, तो चलिए कुल निकालते हैं शीतल के ऊपर लगा के। बोलो क्लियर? शीतल का बायां क्या है? 12, शीतल का दायां क्या है? 25 -1। ये -1 क्यों किया समझ में आ गई होगी। जब 2 बार शीतल को जोड़ लिया, बाएं से भी जोड़ लिया, दाएं से भी जोड़ लिया, क्या -1 नहीं करोगे? करना पड़ेगा। तो देखिए 25 में से 1 गया तो कितना आएगा? 24, और 24 में यदि मैं 12 जोड़ दूं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आने वाली है। कितना आएगा आंसर? 36। समझ में आई बात? क्या किया है हमने? बस केवल एक नॉर्मल सा काम किया है। अजय का स्थान था बाएं से 8वां, उसके 4 स्थान दाएं किसको बिठाया? शीतल को। 8 और 4 12वें स्थान पर, और जो शीतल कौन से स्थान पर बैठी थी पहले से? दाएं पर, दाएं से बैठी थी 25वें स्थान पर। तो अजय ने बस इतनी सी हेल्प करी कि अजय ने इस शीतल को बायां दे दिया, लेफ्ट से इसकी जो पोजीशन है वो दे दिया आपको। सही है? और जैसे लेफ्ट मिला राइट आपको पहले से मालूम था, और आंसर तक आप लोग पहुंच गए। एक क्वेश्चन तो बन गया कि भाई कुल व्यक्ति कितने इस पंक्ति में। और यदि मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा समझिए। अजय का बायां मालूम है आपको क्वेश्चन में, लेकिन क्या अजय का दायां मालूम है क्या आपको? कि सर नहीं। तो ये भी तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब मुझे एक चीज बताइए, अजय और शीतल जब एक ही पंक्ति में है, एक ही रो में है, तो टोटल व्यक्ति, टोटल पर्सन तो सेम रहने वाले हैं। इसका मतलब चलिए दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से जनरेट हो सकता है वो क्या हो सकता है उसको भी समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि सर इस पंक्ति में, इस रो में अजय का दाएं से, मतलब राइट से प्लेस बता दीजिए, दाएं से स्थान बता दीजिए। किसका? अजय का। तो किसी भी बंदे का मुझे क्या बताना है? दायां। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो पंक्ति में कुल लोग होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? आपको जिस व्यक्ति का आप दायां बता रहे हो ना, उस व्यक्ति का बायां मालूम होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, इस बार जो कुल की परिभाषा है वो किसके लिए लगाते हैं? अजय के लिए। बोलो क्लियर? कुल बराबर मतलब 36 बराबर। समझ में आई बात? कुल बराबर 36 बराबर, कुल तो 36 ही है, कुल बराबर। तो जो T बराबर L प्लस R माइनस 1 है वो मैं किसके लिए लगा रहा हूँ? अजय के लिए। कुल बराबर 36 बराबर। अजय का बायां, अजय का L 8 है। समझ में आ रही बात? अजय का दायां मतलब अजय का राइट पूछा है, माइनस क्या कर दिया? 1। समझ में आ गई बात? अब यही की यही समीकरण, यही की यही इक्वेशन किसके लिए काम करेगी? अजय के लिए। क्योंकि सेम समीकरण जो है वो कुल, उसमें जो टोटल है वो दोनों में सेम क्यों? उसका रीजन है, अरे दोनों एक ही तो पंक्ति में है, अलग अलग पंक्ति थोड़ी, अलग अलग रो थोड़ी है। तो चलिए 8 में से 1 गया तो 7। इस 7 को यदि मैं 36 में से घटा दूं तो कितना आएगा भाई? 29। तो इस पंक्ति में दाएं से अजय नाम का व्यक्ति कौन से स्थान पर हो गया? 29। बोलो क्लियर है? समझ में आई बात? कंडीशन नंबर 1 समझ में आई नहीं आई?
यदि कंडीशन नंबर 1 समझ में नहीं आई तो कंडीशन नंबर 2 समझेंगे, फिर 3 समझेंगे, 4 समझेंगे। मैं आज की क्लास खत्म नहीं होने दूंगा जब तक आपको ये वाला भाग समझ में नहीं आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो चलिए, ये हमने शुरुआत में आपसे वादा किया था, जब भी कोई क्लास स्टार्ट करेंगे वो खत्म तब होगी जब उसका आपको पूरा व्यू मिल जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं चलता हूं। मैंने एक स्लाइड ली हुई है, ठीक है। इस स्लाइड पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको दूसरा वाला भाग। दूसरा वाला भाग का मतलब क्या है? दूसरे वाले भाग से मतलब है कि इसी का दूसरा टाइप क्या हो सकता है। समझिए ध्यान से, इसका दूसरा टाइप क्या हो सकता है वो समझिए ध्यान से। देखिए, मैंने लिया यहां पर सेकंड टाइप। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये एक पंक्ति है दोबारा से, ठीक है, ये पंक्ति है। इस पंक्ति में मैं आपसे बोलूं, बाएं से वही अजय नाम का व्यक्ति है और कौन से स्थान पर है? 10वें पर। तो कितने लोग बैठे होंगे इससे पहले? 9 लोग बैठे होंगे सर इससे पहले। अब यदि 9 लोग इससे पहले बैठे हुए हैं, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको बोला अजय बाएं से, लेफ्ट से कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। इसके मतलब अजय के, इसके 5 स्थान बाएं, इसके 5 स्थान बाएं मतलब फिर 4 प्लेस लेफ्ट, किसके? अजय के। इसके 5 स्थान बाएं राधा बैठी हुई है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप कंफ्यूज होंगे क्या? कि सर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। आप तो सीधा सीधा एक एरो बना लीजिए। बोलो क्लियर? एरो बना लिया। एरो जैसे ही बनता है आपको पता चल जाता है, जब भी बंदा इस तरीके से देख रहा है, ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे कोई बंदा नॉर्थ में देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। इस तरीके से हाथों को कर लीजिए। ये दायां तो इस बंदे का दायां मतलब राइट, और ये बायां है तो इस बंदे का ये भी हो गया बायां। बोलो क्लियर? समझ में आएगा आराम से। तो अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था वो अजय के किस तरफ गए थे? हम गए थे अजय के बाएं, वो दाएं तरफ, तभी तो हमने जोड़ा था उसको, प्लेस को, शीतल को बिठाने के लिए। अब मैं बोलता हूं, किसी पंक्ति में बाएं से अजय 10वें स्थान पर है, इसके 5 स्थान बाएं राधा बैठी हुई है। तो मुझे एक चीज बताइए, बाएं के लिए, लेफ्ट के लिए इधर जाना पड़ेगा कि इधर जाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर कंफर्म इधर जाना पड़ेगा। तो 5 स्थान बाएं कौन बैठी हुई? राधा। तो 10 में से कम करते चले जाओगे इधर की तरफ, और दाएं बैठी होती तो जोड़ते हुए चले जाते, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए बात करते हैं 5 स्थान बाएं। तो 10 में से 5 घटा दिए तो क्या राधा इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या राधा कहीं ना कहीं इस जगह पर आ गई क्या? देखना, 10 में से 5 स्थान बाएं, 5 स्थान लेफ्ट में किया तो 10 - 5 कितना हो जाएगा? 5। तो अब आप देखिए क्वेश्चन क्या जनरेट होके आ रहा है। दायां बोला, राइट बोला तो इधर जोड़ दिया, सही है, पिछले क्वेश्चन में किया था। और यदि मैंने बायां बोला तो इधर की तरफ ले आए। इसका मतलब क्या है कि जब भी दाएं बोले, राइट बोले तो जोड़ देना है, और लेफ्ट बोले तो, बाएं बोले तो घटा देना है। अब पूरा क्वेश्चन ये था, किसी पंक्ति में बाएं से अजय 10वें स्थान पर है, उसके 5 स्थान बाएं कौन बैठी हुई है? राधा। तो 10 में से 5 घटा है तो 5वें स्थान पर राधा की, उसके 5 स्थान बाएं कौन बैठी हुई? राधा, जिसका दाएं से 35वां स्थान है। ये जिसका वर्ड इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग हु। जिसका वर्ड किसके लिए आया है? जिसका वर्ड आया है राधा के लिए। जिसका दाएं से कौन सा स्थान है? 5वां। तो चलिए राधा को दाएं से कौन से स्थान पर बैठा दिया मैंने? 35वें पर। बोलो क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? पूरा फॉर्मेट देख लीजिए। किसी पंक्ति में इन आर रो अजय, द पोजिशन ऑफ अजय इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। बाएं तरफ से या बाएं किसी पंक्ति में बाईं तरफ से जो अजय है वो कौन से स्थान पर था? 10वें स्थान पर था। उसके 5 स्थान बाएं। समझ में आ रही बात? तो इसके 5 स्थान बाएं कौन बैठी हुई है? राधा बैठी हुई है। जिसका किसका? राधा का, जिसका दाएं से 35वां स्थान है। हु इज 35th प्लेस फ्रॉम राइट हैंड। तो हु वर्ड किसके लिए आया? राधा के लिए। ये भी चीजें मैं समझाऊंगा आगे आपको, एंड बट येट जो भी यूज करते हैं वो किस तरीके से। तो दाएं से राधा कौन से स्थान पर बैठी हुई है? 35वें पर। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को 2 क्वेश्चन बता दो आप, एक तो टोटल बता दो पंक्ति में, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये बता दो कि दाएं से अजय कौन से स्थान पर है? दाएं से अजय। अब एक बात ध्यान से समझिए आप लोग,
दो क्वेश्चन पूछे, चलो कुल निकालने के लिए आपको क्या बताया अभी तक कि सर आप जब से एक ही चीज बता रहे हो, जब भी कुल निकालना हो एक बंदे को पकड़ लीजिए जिसके पास बायां दायां है। अब बताइए अजय से काम चलेगा क्या कुल निकालने के लिए? कि नहीं सर, इसके पास तो इसका खुद का बायां है, केवल दायां है ही नहीं, तो किसको पकड़ना पड़ेगा? राधा को। तो चल राधा कुल निकालते हैं। समझ में आ गई बात? तो राधा को पकड़ा कुल निकालने के लिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया राधा। राधा क्यों लिखा? कि भाई राधा के लिए इक्वेशन बना रहा हूं मैं, तो राधा के लिए कुल निकालना, तो टी निकालना। तो टी किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से समझिए भाई। टी किस तरीके से निकालेंगे? टी बराबर, देखिए राधा का बायां क्या है 5, राधा का दायां क्या है 35, 5 + 35 - 1। बताइए कोई दिक्कत है? 35 और 5 क्या होता है? 40, 40 में से 1 गया तो 39। इस पंक्ति में, इस रो में कितने लोग होंगे टोटल, कितने पर्सन्स होंगे? 39। समझ में आ रही बात? बात करें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, दाएं से अजय का स्थान बताइए। कि भाई लेफ्ट से तो आपको मालूम है, लेकिन राइट से तो पूछेगा ना कि राइट से कौन से स्थान पर होगा। इसका मतलब ये है कि अब जो एक इक्वेशन बनेगी वो किसके लिए बनेगी? अजय के लिए। अब अजय के पास क्या क्या है ये देखिए आप। तो अजय के पास सर उसका बायां है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अजय का बायां कितना? 10 है। अजय का दायां पूछा है, बायां दे रखा है, दायां पूछा है। एक चीज की और जरूरत है, किसकी? कुल की, टोटल की। सही है क्या? यदि बायां दे रखा है, कुल मिल जाए तो क्या मैं दायां नहीं निकाल ले जाऊंगा? आप बोलो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, और कुल निकालने की जरूरत नहीं। अभी आपने निकाला है 39। अरे पंक्ति तो सेम ही है ना, दोनों लोग एक ही पंक्ति में है, तो टोटल तो सेम रहेंगे। तो चलिए अजय के लिए एक समीकरण लगा देते हैं, कुल बराबर 39 बराबर। समझ में आई बात? कुल बराबर 39 बराबर। बाएं से अजय कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। समझ में आ रही बात? दाएं से अजय का स्थान पूछा है तो आर लिख दिया -1। बताइए कोई दिक्कत है? यदि मैं इसको सॉल्व करूं, 10 में से 1 गया तो 9, और 9 को उधर ले जाकर 39 में से घटा देता हूं, तो 39 - 9 जो होगा वो आपका क्या होगा? आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? ओवरऑल बात करूं तो मैं, आर की वैल्यू आएगी सर 30। समझ में आई बात? आर क्या है? दाएं से अजय का स्थान। तो ये जो छोटी छोटी मैं आपको थीम समझा रहा हूं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन में फंसा सकती है। कोई भी क्वेश्चन हुआ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ये आपको क्वेश्चन में फंसा सकती है। तो इन चीजों को अच्छे से समझेंगे हम लोग। समझ में आ रही बात? चलूं अगले पार्ट पर। तो देखिए तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, चलिए बात करते हैं। देखिए तीसरा पार्ट मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर समझा देता हूँ। चलिए देखिए एक स्क्रीन और है हमारे पास, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा है इस तरीके से थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट समझिए। देखिए लैंग्वेज चेंज होती जाएगी, बस चीज़ें वही की वही रहनी है, ठीक है। क्या है? वही हमारे पास एक पंक्ति है। अरे जब क्रम परीक्षण पढ़ रहे हैं तो पंक्ति होगी, और होगा क्या हमारे पास? वर्ल्ड कप थोड़ी होगा। चलिए बात करते हैं इस पंक्ति में बाएं से, अब लड़की चेंज कर लेते हैं, जूली ले लेते हैं, ठीक है। जूली, जूली वाली जूली है ना। तो किसी पंक्ति में बाएं से जूली 9वें स्थान पर है, तो इससे पहले कितने लोग बैठे होंगे? कंफर्म बताओ जल्दी से। 8 लोग बैठे होंगे सर। अब जूली 9वें स्थान पर है, तो आप तो फटाफट से एरो वाला काम करिए। एरो का मतलब होता है जूली के दाएं जाना हो तो इधर चला जाऊंगा, और जूली के बाएं आना होगा तो इधर चला जाऊंगा। दाएं जब बोलेगा तो प्लस करना होता है उसी में, और जब बाएं बोलेगा, बाएं मतलब लेफ्ट जब बोलेगा तो माइनस करना होता है। यही चीज़ सीखी है आपने, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसी चीज़ को आपको और अच्छे से क्लियर करवाते हैं। क्या क्वेश्चन का टाइप चेंज कर सकता है? आप समझिए, मैंने आपको जब पहली क्लास बताई थी उसमें बहुत डिटेल में बताया था आपको कि इधर वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, उसको क्या क्या बोलते हैं? बाएं, आगे, ऊपर, प्रारंभ और पहले, ये 5 चीज़ें बताई थी। और इस वाले भाग को इधर से क्या बोलते हैं? दाएं, नीचे, पीछे, दाएं, नीचे, पीछे और अंत वाला भी बताया था और बाद भी बताया था। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि यहाँ पर ये जो मैटर था आपका, ये जो दोनों कोने थे, इन कोनों में मैंने बोला था चाहे मैं बाएं बोलूँ, चाहे मैं आगे बोलूं, चाहे मैं ऊपर बोलूं, चाहे मैं पहले बोलूं, चाहे मैं प्रारंभ बोलूं, उन सबके मतलब एक ही होते हैं। समझ में आई बात? और चाहे मैं इधर वाले पोर्शन साथ में बोलूं, चाहे मैं पीछे बोलूं, चाहे मैं नीचे बोलूं, चाहे बाद में बोलूं, मेरा कहने का मतलब ये है ये सभी चीज़ें एक ही तरीके से काम करती हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, समझना ध्यान से। ये तीसरा पार्ट चल रहा है इसका। मैंने बायां ले आया बंदे को, मैं बंदे को दायां भी ले गया। अब मैं बंदे को आगे ले जाऊंगा, फिर पीछे ले जाऊंगा। आप बोलोगे सर बात तो एक ही रहेगी, लेकिन देखिए
कन्फ्यूजन होती है कुछ बच्चों को, सर आगे पीछे का हो जाए तो और ऊपर नीचे का हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझना, अब हम लोग अभी हमने पढ़ा बायां और दायां, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे और पीछे। समझिए, किसी पंक्ति में बाएं से जूली नाम की लड़की कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। समझ में आ गई बात? इसके, किसके? जूली के। इसके 4 स्थान आगे मोनिका बैठी हुई है। समझ में आ रही बात? तो इसके 4 स्थान आगे मोनिका बैठी हुई है। अब आप याद करो, 4 स्थान आगे इधर जाना है कि इधर जाना है। मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन वाला जो भाग है ना, वो हम लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर आगे तो इधर जाएं कि आगे इधर आएं। बोलो क्लियर है? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बिगड़ जाता है पूरा। आपको पता है, यदि आप इधर ले गए या इधर ले गए, जो भी गलत हुआ तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब इस चीज को समझ लेते हैं। मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए मैं 9th स्थान पर खड़ा हुआ हूँ, 9वें स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से खड़ा हुआ हूँ, तो ये बताइए, जैसे ये पंक्ति है, ये पंक्ति इस तरीके से लगाइए, ये पंक्ति है, तो यहाँ पर पहला बंदा खड़ा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, कहीं जाके मेरा नंबर आएगा 9वां, और उसके पीछे भी बहुत सारे लोग होंगे। अब कोई मुझसे कहे कि भाई ऐसा करो, एक रिजल्ट आया है, हम लोगों का सबका पेपर हुआ, तो हमें रैंक बांटी जा रही है, जिसके ज़्यादा नंबर उसको उतनी रैंक। मेरे से कोई बोले ऐसा करो, आप 3 स्थान आगे आ जाओ। 3 स्थान आगे आने के 2 मतलब होते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, मैं 3 स्थान आगे इधर भी हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि इधर तो पंक्ति की स्टार्टिंग थी। बोलो क्लियर है? और आगे को लोग कुछ भी ऐसे भी समझ लेते हैं, अच्छा तुम यहाँ खड़े हो तो ऐसा करो 3 स्थान आगे चले जाओ। 3 स्थान आगे को लोग ऐसे भी समझ लेते हैं, इधर की तरफ। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आगे होगा तो इधर ही तो जाऊंगा मैं, ये ऐसे जाऊंगा पीछे, तो ये तो पीछे वाला भाग हुआ। मेरा कहने का मतलब समझिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाग है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। इसका मैं दूसरा पहलू भी बताऊंगा आपको, कहाँ प्रॉब्लम होती है। तो आगे के रियल में तो यदि मैं देखूं, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं कि बाएं, आगे, ऊपर, प्रारंभ, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो एक ही तरीके से काम करती हैं, लेकिन इनमें जो स्पेशली इनमें जो आगे है ना, वो 2 तरीके से काम कर जाता है कहीं अलग अलग एग्जाम्स में। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कई एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, आगे को आप यदि इधर की तरफ ले लेते हो, इधर की तरफ, तो उससे आंसर नहीं आता, लेकिन आगे को आप इधर लेते हो उससे आता है। तो आपको एक थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि सर फाइनली लेना कहाँ है आगे को। तो मैं आपको बता दूं, पहले आपको आगे इधर की तरफ लेना है। इधर की तरफ मतलब बाएं की तरफ लेना है, लेफ्ट की तरफ लेना है। लेफ्ट की तरफ लेने का मतलब तो क्लियर है सर, घटाना होगा, पोजीशन उसकी जो है वो घटेगी। समझ में आ गई बात? तो आगे को हम लोग दोनों तरीके से लेके देखेंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि क्वेश्चंस दोनों तरीके से आ जाता है, केवल आगे की बात कर रहा हूं मैं, केवल आगे की। तो ध्यान से समझिए, बाएं से जूली कौन से स्थान पर है? 9वें पर। इसके 4 स्थान आगे मोनिका बैठी हुई है। तो 4 स्थान आगे का मतलब होता है, जब भी बाएं होता है, बायां जैसा ही आगे होता है। बोलो क्लियर? तो 4 स्थान आगे मतलब पंक्ति में आगे की ओर, ऐसे समझिए। 4 स्थान आगे मतलब पंक्ति में आगे की ओर। बोलो क्लियर? तो आगे वाला तो यही होता है कॉर्नर। तो 4 स्थान आगे मतलब 9 में से यदि मैं 4 घटा दूं, 9 में से यदि मैं 4 घटा दूं, जब भी तो 4 स्थान आगे आऊंगा। 9 से पहले 8 पे आऊंगा, 7 पे आऊंगा, 6 पे आऊंगा, 5 पे आऊंगा। बोलो क्लियर? तो जब बोला करे 4 स्थान आगे, तो 9 में से 4 घटा दो। 9 में से 4 जैसे ही आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 5। इस पर कौन बैठी हुई है? मोनिका। क्या आपको समझ में आ गया भाई? इस पर कौन बैठी हुई है? मोनिका। क्वेश्चन पूरा समझिए। किसी पंक्ति में बाएं से जूली 9वें स्थान पर है, इसके 4 स्थान आगे मोनिका बैठी हुई है, जिसका किसका? मोनिका का, जिसका दाएं से 40वां स्थान है। अब मुझे ये बताइए, इस पंक्ति के इस कंडीशन को देखकर आपसे क्या पूछेगा? आप बोलोगे सर बड़ी ही आसान बात है। एक तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि पंक्ति में कुल लोग बता दो। समझ में आ रही बात? और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा सर कि मोनिका की तो दोनों चीजें मालूम है, मोनिका का बायां भी मालूम है, मोनिका का दायां भी मालूम है। बोलो क्लियर? यदि मैं बात करूं किसकी? जूली की, तो क्या आपको जूली का दायां मालूम है क्या? कि सर नहीं मालूम है। तो 2 चीजें पूछेगा, एक तो पूछेगा कि भाई बताइए इस पंक्ति में टोटल कितने पर्सन होंगे, कितने लोग होंगे, और दूसरी पूछेगा दाएं से जूली का स्थान भी बताइए, राइट से जूली का प्लेस भी बताइए। तो चलिए, टोटल का एक ही फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं हम लोग? हम सिंगल फॉर्मूला जानते हैं कि सर जब भी कुल निकालना होता है, एक बंदे को पकड़ लीजिए, बताइए कुल निकालने के लिए जूली को पकड़ूं कि मोनिका को पकड़ूं? आप बोलोगे सर मोनिका के पास बायां और दायां दोनों पोजीशंस हैं। आप मोनिका से आंसर निकाल लीजिए। तो मैंने जो यहाँ पर समीकरण बनाई,
जो इक्वेशन बनाई किसके लिए बनाई, मोनिका के लिए। तो कुल बराबर मोनिका का बायां 5, मोनिका का दायां 40 माइनस क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रही बात आपको, बोलो क्लियर। तो चलिए 40 + 5 45 माइनस 1 कितना हो जाएगा 44। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हो जाएंगे भाई 44। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दाएं से जूली का स्थान बताइए। इधर से दाएं से, मैं लिख देता हूं इसको, दाएं से जूली का स्थान, प्लेस ऑफ जूली फ्रॉम राइट। तो चलिए बात करते हैं जूली के लिए। अब एक समीकरण किसके लिए लगा दीजिए, जूली के लिए। तो वही फॉर्मूला है T बराबर L + R - 1। क्या क्या मालूम है, T मालूम है अभी निकाला है, L मालूम है, क्या निकालना है जूली का, राइट। राइट मतलब दायां, दायां मतलब R। तो चलिए T बराबर 44 बराबर, फॉर्मूला लिख दिया मैंने डायरेक्ट, T बराबर मतलब 44 बराबर जूली का बायां, जूली का दायां -1। बोलो क्लियर। तो 9 में से 1 गया तो 8, 8 को इधर लाके 44 में से घटाऊंगा कितना आ जाएगा भाई 36। तो दाएं से जो जूली है वो कौन से स्थान पर हो गई, 36वें स्थान पर। समझ में आई बात आपको कि आगे का मतलब क्या होता है। जब भी बोले कि बाएं से जूली 9वें स्थान पर, आगे की बात करें तो आगे मतलब पंक्ति में आगे की ओर जाना है आपको, क्लियर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कई बार क्या होता है, ये आंसर नहीं होता पेपर में। कई बार ऐसा देखा गया है, कई सीटों में भी, कई क्वेश्चंस की कई बुक्स हैं उनमें भी देखा गया है कि ये आंसर होता ही नहीं है, चारों ऑप्शनों में होता ही नहीं। अभी मत कहना सर इनमें से कोई नहीं कर दो, इनमें से कोई नहीं भी दे रखा, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 में नंबर्स हैं और ये वाला कहीं नहीं है। तो क्या क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, नहीं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, कई बार क्या होता है जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं वही 9वें स्थान पर खड़ा हूँ, कोई मुझसे कहता है चलो ऐसा करो 4 स्थान आगे चले जाओ, 4 स्थान आगे मतलब वो ऐसे भी कह सकता है कि इधर की तरफ चले जाओ। बोलो क्लियर। ये केवल और केवल आगे के केस में होगा, मैं आपको फिर से कह देता हूँ, और वो भी जब आपका 44 आंसर में है ही नहीं। समझ में आई बात आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पॉइंट नोट करने वाला है, मैं आपको क्लियर कर दूं। यही कंडीशन को मैं इस तरीके से भी बता सकता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। किसी पंक्ति में बाएं से जूली नाम की जो लड़की है वो 9वें स्थान पर है, इसके 4 स्थान आगे कौन बैठी हुई है, मोनिका बैठी हुई है। तो 4 स्थान आगे इधर भी हो सकता है, 9 और 4, 13वें स्थान पर कौन बैठी हुई है, मोनिका। समझ में आ गई बात। और जिसका दाएं से कौन सा स्थान है, 40वां। फिर तो आप समझ ही जाओगे। अब आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही वाली बात है कि भाई मोनिका के पास बायां और दायां दोनों हैं, तो आप लोग मोनिका से कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, T बराबर, देखिए मोनिका का बायां, मोनिका का दायां -1। समझ में आ गई होगी बात आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बोलो क्लियर है। लेकिन ये कब करना है, वही वाली बात ध्यान से समझना। कई कुछ लोग कहते हैं नहीं सर आपने तो इधर बता दिया, आगे का मतलब इधर बता दिया आपने। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जब करना बहुत रेयर केस होता है जब 44 आंसर में ही ना हो, और आंसर आपको नंबरिंग जितने भी दे रखे, नन ऑफ दीज भी नहीं, कहीं नहीं दे रखा हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। 13 और 40 कितना होता है भाई, 53। 53 में से 1 गया तो कितना होगा, 52। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं। समझ में आई बात आपको। कम से कम बोल दे तो इस वाली बात पर चले जाएंगे, मैक्सिमम बोल दे तो इस वाली बात पर चले जाएंगे, ये भी एक तरीका होता है। तो देखिए क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे। अब आप खुद सोचिए, जब टोटल लोग 42 होंगे तो क्या दाएं से जूली का जो स्थान है वो 36 ही रहेगा क्या, नहीं रहेगा सर, वो तो अपने आप चेंज हो जाएगा। जब टोटल 44 से चेंज हो गए तो वो भी हो जाएगा चेंज। तो उसको भी चलो निकलवा के यदि मैं दिखवाना चाहूँ तो वो आप देख सकते हो। चलो इसको मैं यहाँ पर साइड में निकाल देता हूँ कि दाएं से जूली का स्थान इस केस में क्या होगा। तो T बराबर, देखिए सबसे पहले बात करते हैं T बराबर, तो 52 बराबर जूली का बायां कितना है, जूली का बायां आपको दे रखा है यहाँ पर सर 9 है, दायां पूछ रहा है, -1 कर दो। बताओ कोई दिक्कत है। तो 9 में से 1 गया तो 8, 8 को यदि आप किधर से घटा देते हो, 52 में से घटा देते हो, तो मुझे नहीं लगता कोई वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत आएगी। समझ में आ गई बात। कितना आ जाएगा, 44। तो दाएं से जो ये आपकी जूली है वो कौन से स्थान पर आएगी, 44वें पर। समझ में आ गई बात। तो ये केस अलग है, वो केस अलग है। आपको मैक्सिमम केस जो यूज करना है वो तो यही यूज करना है, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं। लेकिन वो केस कब आएगा, उस केस में जो आगे वाला पोर्शन है वो उधर की तरफ हो जाता है, बायां नहीं आता, वो उधर की तरफ चला जाता है। वो कब यूज करना है, फिर से दिमाग में डाल लीजिए, जब आंसर में 44 ना हो और जितने भी ऑप्शंस हो वो नंबर्स दे रखे हों, नन ऑफ दीज भी ना हो,
तब जाके आपको वो यूज करना। तो 52 भी हो सकता है आपका आंसर, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है। समझ में आई बात? चलिए चलते हैं। यदि ये आगे का केस है तो एक केस पीछे का भी रहा होगा। तो पीछे का तो बड़ा ही आसान होगा कि सर सीधा सीधा ये कह दो कि जब जब बाएं की बात करें, लेफ्ट की बात करें तो घटा देना है, जब जब दाएं की बात करें तो जोड़ देना है। समझ में आ गई बात? जब जब आगे की बात करें तो घटा देना है, जब जब पीछे की बात करें तो जोड़ देना है, जब जब ऊपर की बात करें तो घटा देना है, जब जब नीचे की बात करें तो जोड़ देना है। समझ में आ रही है बात आपको? तो एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम समझाना चाहूँगा, सिखाना चाहूँगा, जिसको आप लोग लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कब आगे जाना है, कब पीछे जाना है। आगे जाना है तो जोड़ना है कि घटाना है। समझ में आई बात? तो चलिए चलते हैं। एक मैं डायग्राम आपको बना देता हूं, किस तरीके से, छोटा सा डायग्राम है, बस एक समझने वाली चीज है किस तरीके से। देखिए ये है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर है और मैंने क्या किया, किसी बंदे की जो पोजीशन है वो इधर से ले ली, ठीक है, उसका नाम भी लिख लिया। चलो जैसे यहाँ पर लिख लिया, मान लो कोई अनीता नाम की लड़की है, ठीक है, वो बाएं से इस स्थान पर है। फॉर्मेट समझना, इसमें भी दो कंडीशन होती है, वो दोनों कंडीशन मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक एरो बनाना है बस। जैसे ही एरो बना आपका काम खत्म, ठीक है। यदि ये बोलता है कि भाई मुझे दाएं जाना है, यदि ये बोलता है भाई मुझे बाएं जाना है, यही कंडीशंस होंगी, सही है क्या? तो दाएं मतलब राइट हो गया, लेफ्ट मतलब बायां हो गया। यदि ये बोले तो इसका मतलब है यहाँ तो करना है प्लस और यहाँ करना है माइनस। समझ में आ गई बात? अब इधर के केस कितने कितने हो सकते हैं तो आप सब जानते हो सर। केस तो देखो ये हो सकते हैं, यदि अपन नॉर्मल तरीके से बात करें, अनीता नाम की लड़की यहाँ पर है, तो क्या क्या हो सकता है? देखो यहाँ हो सकता है बायां, ये क्या होगा दायां, सही है। यहाँ हो सकता है आगे, यहाँ हो सकता है पीछे, यहाँ क्या हो सकता है ऊपर, यहाँ क्या हो सकता है नीचे, यहाँ क्या हो सकता है प्रारंभ, यहाँ क्या हो सकता है अंत। समझ में आ गई बात? तो ये जो चीज है, यहाँ क्या हो सकता है, एक चीज और थी पहले, और यहाँ क्या हो सकता है बाद। इंग्लिश में भी आप समझते हो, बाएं को लेफ्ट बोलते हैं, आगे को अहेड बोलते हैं, ऊपर को क्या बोलते हैं भाई, टॉप बोलते हैं, प्रारंभ को स्टार्टिंग बोलते हैं, पहले को बिफोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इधर भी आप लोग समझते हो, राइट हो गया ये, तो ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट की फैमिली ये है, राइट की फैमिली ये है। तो आप क्लियर समझ लीजिए, जब भी किसी बंदे का स्थान जो है आपको किधर से दे रखा हो, बाएं से दे रखा हो, और वो बंदा है, यहाँ पर मैंने एरो बना दिया है। अब यदि आप राइट जाना चाहते हो, आप पीछे जाना चाहते हो, आप नीचे जाना चाहते हो, आप अंत में जाना चाहते हो, आप बाद में जाना चाहते हो, इन सभी के लिए इस बंदे की जो पोजीशन है उस पोजीशन में से जोड़ दिया जाएगा। जब भी इधर जाना हो तो जोड़ दिया जाएगा। और यदि आपको इन चीज़ों में से कोई कुछ चीज़ करनी हो तो इस बंदे की जो पोजीशन है उसमें से घटा दिया जाएगा। बोलो क्लियर? क्या ये मैटर आपको समझ में आया जो मैंने आपको समझाया है? तो ये जो मैटर है रटना नहीं है, देखो रटना नहीं है, मैंने पहले आराम से क्वेश्चन लिया, ठीक है, क्वेश्चन लिखा नहीं, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश की। भाई इस तरीके से रहेगा तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। समझ में आ गई बात? एक तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो बात की वो क्या बात की, मैंने हर एक बार यही बोला, इस पंक्ति में बाएं से, इस पंक्ति में बाएं से, हर एक बार बोला। लेकिन ये चीज़ ऐसे भी तो हो सकती थी, किसी पंक्ति में दाएं से अनीता नाम की लड़की 8वें स्थान पर बैठी है और फिर आपको बोले उसके 4 स्थान बाएं, उसके 4 स्थान दाएं, उसके 4 स्थान आगे, उसके 5 स्थान पीछे, कुछ भी बोल सकता है। तो ये जो फॉर्मेट जो मैंने आपको बनाया, इस फॉर्मेट में जो कोई भी लड़का या लड़की बाएं से पोजीशंस दे रखी थी, तो बाएं से पोजीशन जब भी दी जाए तो दायां हो, चाहे पीछे हो, चाहे नीचे हो, चाहे अंत में हो, चाहे बाद में हो, सबके लिए प्लस करके उस बंदे को वहां पर बिठा दीजिएगा आप लोग। बोलो क्लियर? और यदि बायां हो, आगे हो, ऊपर हो, पहले हो, इसका मतलब उस पोजीशन में से जितनी भी पोजीशन है वो घटा के उस बंदे को हम लोगों को बिठाना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये जोड़ना और घटाना समझ में आया, कब कब जोड़ना है, कब कब घटाना है। अब यदि यही कंडीशन बाएं से ना होकर क्वेश्चन पूछा जाए दाएं से, समझ में आ रही बात, तो चेंज होगी नहीं होगी ये बताओ पहले तो।
तो सर चेंज होगी, तो इसलिए रटना मत कि सर बाएं तो हमेशा माइनस होता है। अरे डिपेंड करता है, यदि पोजीशन किसी बंदे की जो दे रखी है वो बाएं से दे रखी है ना, तब ये चीज़ें होंगी, और यदि दाएं से दे रखा होगा क्वेश्चन तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। बोलो क्लियर। तो चलिए उस डायग्राम को भी मैं बना देता हूँ, आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए बात करते हैं, मैं हटा देता हूं इसको, देखिए मैंने हटा दिया स्क्रीन से, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन भी समझ लीजिए, दूसरा पार्ट क्या हो सकता था, ठीक है। दूसरा पार्ट समझेंगे हम लोग। देखिए ये रहा वही पंक्ति है, अब मैं क्वेश्चन हर बार स्टार्ट कर रहा था बाएं से, लेकिन रुकिए, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा दाएं से। मैंने बोला दाएं से सीमा, मैंने क्या बोला, दाएं से सीमा। दाएं से ऐसे बोलूं, किसी पंक्ति में दाएं से मतलब राइट से जो सीमा है, दाएं से सीमा कौन से स्थान पर है, मान लो 8वें स्थान पर है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर इधर से होगा तो कैसे, अरे भाई एक ही तरीका है सबके लिए, एरो बना लो। अब ये बताइए, ये बंदा जब यहाँ पर एरो बना, जब भी एरो ऐसे बनता था, जब भी ऐसे एरो बनता था, मैंने एक ही चीज़ सिखाई, इस तरीके से हाथों को कर लीजिए। ये हाथ कौन सा है, राइट, तो इस बंदे का ये राइट ही रहेगा हमेशा, सही है। और ये हाथ कौन सा है, लेफ्ट, तो इस बंदे का भी ये लेफ्ट रहेगा। समझ में आएगी बात। हम लोग जब कॉपी पे काम करते हैं ऐसे तो काम करते थे, ये वाला भाग राइट, ये वाला भाग लेफ्ट, बड़ा ही आसान है। तो चलिए बात करते हैं, इस केस में भी यही रहने वाला है, ठीक है। कैसे, समझिए ध्यान से, देखिए ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला किसी पंक्ति में दाएं से सीमा नाम की लड़की कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है, ठीक है। मैंने एरो भी बना दिया। अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा, इसके 3 स्थान बाएं मनोज बैठा हुआ है, या इसके 3 स्थान बाएं हरि बैठा हुआ है। तो इसके 3 स्थान बाएं कौन बैठा हुआ है, हरि बैठा हुआ है। तो मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि दाएं का मतलब तो सर ये होता है, आपने बताया, और बाएं का मतलब ये होता है, ये तो मुझे पता है जब भी व्यक्ति इस तरीके से उत्तर में खड़ा रहता है। बोलो क्लियर। तो बायां बोलूंगा तो इधर। अब मुझे एक बताइए, इसके 3 स्थान बाएं हरि बैठा हुआ है, तो हरि के लिए इस नंबर में से पोजीशन को जोड़ी जाए कि घटाई जाए। अब आप क्या बोलोगे, सर इसके 3 स्थान बाएं बिठाना है ना, इसके 3 स्थान बाएं मतलब इधर की तरफ, तो 8 में यदि मैं 3 जोड़ दूंगा तो 8 और 3 क्या आएगा, 11। यहाँ पर कौन बैठेगा, हरि। समझ में आई बात आपको। और फिर तो क्वेश्चन चेंज हो ही जाएगा। इसके 3 स्थान बाएं कौन बैठा हुआ है, हरि, जिसका बाएं से 25वां स्थान है। अब बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग। तो मुझे एक चीज बताइए, जब भी क्वेश्चन किधर से स्टार्ट होगा, दाएं से, और मुझे किसी भी बंदे के बाएं में जाना होगा तो मैं प्लस करूंगा कि माइनस, तो आप याद रखिएगा आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। और यदि मुझे दाएं जाना होता कि बोलता कि किसी पंक्ति में सीमा दाएं से 8वें स्थान पर बैठी है, इसके 3 स्थान दाएं कौन बैठा हुआ है, हरि बैठा हुआ है, उसका भाई बैठा हुआ है। बोलो क्लियर। तो इसके 3 स्थान दाएं कौन बैठा हुआ है, हरि। तो इस 8 में से मुझे वापस इधर की तरफ जाना है, तो 8 में से घटाता कि जोड़ता। आप बोलोगे सर कंफर्म आप घटाते, 8 में से 3 घटता, तो 5वें स्थान पर दाएं से कौन आता, हरि। समझ में आ रही बात आपको। तो देखिए कंडीशंस दोनों अलग अलग हैं। अब ये मत कहना सर कुल व्यक्ति निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे, अरे हरि को पकड़ोगे सीमा को, आप बोलोगे सर हरि के पास बायां भी है दायां भी है, तो 25 + 11 - 1, तो ये तो क्या आ जाता, हरि के लिए टोटल आ जाता, या फिर पूरी पंक्ति का टोटल। और फिर हरि का यदि आप हरि से आप लोग टोटल निकाल लेते, कुल निकाल लेते, तो सीमा के पास दायां है तो क्या सीमा का बायां नहीं निकल जाता। आप बोलोगे सर ये तो हम लोग कर ही रहे हैं जब से। बोलो क्लियर। मैंने ये जो फॉर्मेट लिया है, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको थीम समझाना चाह रहा हूँ। तो समझ लीजिए थीम क्या है। जब भी क्वेश्चन किधर से स्टार्ट हो, दाएं से स्टार्ट हो। जब भी क्वेश्चन किधर से स्टार्ट हो भाई, दाएं से स्टार्ट हो क्वेश्चन। तो दाएं से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे दाएं से कोई व्यक्ति है इस तरीके से, तो आप उसकी पोजीशन इस तरीके से ले लीजिए। बोलो क्लियर। जैसे ही आप उसकी पोजीशन लोगे, मैं इसको रब कर देता हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आपने पोजीशन ली तो आप एक चीज ध्यान रखिए, लेफ्ट का मतलब क्या होगा या राइट का मतलब क्या होगा, वो चीज समझ लीजिए। ये लेफ्ट है, ये राइट है, समझ में आ गई बात। तो क्या क्या हो सकता है, देखिए बाएं, आगे, ऊपर, पहले और प्रारंभ, यही तो चीजें होंगी।
भाई यही तो चीज़ें होंगी, सही है। और इधर क्या हो सकता है, इधर देख लीजिए, इधर भी लिख देता हूँ, दाएं, राइट मतलब दाएं, आगे हो गया तो इसका विपरीत एंटोनिम क्या हो जाएगा, पीछे, ऊपर का क्या हो गया, नीचे, पहले का क्या हो गया, बाद में, और प्रारंभ का क्या हो गया, अंतिम। समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो आप बस इतना समझिए, जब भी क्वेश्चन दाएं से हो और आपको किसी व्यक्ति के किधर जाना हो, बाएं में जाना हो, आगे जाना हो, ऊपर जाना हो, ठीक है, पहले जाना हो, प्रारंभ में जाना हो, या फिर उसके दाएं जाना हो, पीछे जाना हो, नीचे जाना हो, बाद में जाना हो, या अंत में जाना हो, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का होगा, जब भी बाएं और इस वाली फैमिली के बारे में बात करेगा, तो जो मैटर है वो जुड़ने लग जाएगा। बोलो क्लियर। दाएं से जो सीमा नाम की लड़की 8वें स्थान पर बैठी थी, जब मैं बोलूँगा उसके 3 स्थान बाएं, तो सीधी बात है 8 में 3 जुड़ के इधर की तरफ चलेगा। बोलो क्लियर। और यदि मैं बोलूँगा उसके दाएं, पीछे, नीचे, बाद में, अंत में, तो उसी नंबर में से उसको घटा दिया जाएगा। बोलो क्लियर। क्या ये थीम समझ में आई आपको? मैं आपको क्लियर कर दूँ इतने बेसिक से इस भाग को इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी एक व्यक्ति की पोजीशन देगा और उसी पोजीशन के हिसाब से आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेगा। समझ में आ गई बात? तो इससे रिलेटेड जो भी भाग है, जो भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आप लोग जितनी भी क्लास हम लोगों ने ली है आज की मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको। यहाँ से स्टार्ट हम लोगों ने किया था, फर्स्ट पोजीशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद जो भी पार्ट था, पहले ये वाला पार्ट लिया था, बाएँ गए थे हम, पहले तो दाएँ गए थे, दूसरे वाले भाग में हम लोग कहाँ गए थे, बाएं गए थे, तीसरे वाले भाग में हम लोगों ने आगे और पीछे और इनके बारे में भी पढ़ा, ठीक है। और पोजीशन भी चेंज करना आपको सिखाया, भाई किस तरीके से क्या पोजीशन रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात बस यही है, आप लोग पूरी क्लास को अच्छे से पढ़िए। और पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ते हैं, जब भी कुछ समझ में ना आए स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, 2, 3, 4 क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं आपसे पूरी एनर्जी के साथ अगली क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।